हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, हम कुछ कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। देखिए, कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपके जज्बात अच्छे हैं और काम करने की आपकी सलाहियत है तो आप सब काम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने टेबलें बनाई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इस टेबल की प्रिपरेशन में मैंने क्या क्या काम किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैं पिलाई लेके आया मार्केट से। पूरी शीट लेने के बाद मैं कटर पे लेके गया और अपना एज पर साइज़ इस शीट को मैंने कटवा लिया। ठीक है, ये 18-18 इंच की शीटें हैं जो मैंने कटवाई मशीन के ऊपर। ठीक है, कि ज़ाहिर है कि जब मैं काटता हूँ तो मुझसे इतनी अलाइनमेंट के साथ कटिंग नहीं होती, क्योंकि मैं इतना चैम्पियन और वो नहीं हूँ कटर कि बहुत अच्छे तरीके से काट सकता था। ठीक है, ये मैंने कटिंग कराई। कटिंग कराने के बाद मार्केट से मैंने ये लकड़ियाँ सीधी सीधी ले ली 10-10 फीट की। ठीक है, 10 फीट एज पर नीट। ये देखिए, ये जो इसका फ्रेम है ना, ये मैंने घर पे ही बनाया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाइए ज़रा मेरे फ्रेम को, ये फ्रेम है। देखिए, अब इस फ्रेम की जो लेंथ है ना, ये मैंने 46.5 इंच रखी है। ठीक, और जो इसकी चौड़ाई है ये 1 फीट है। और जो इसकी हाइट है, जिसको हम इसके पाए बोलते हैं, इसकी हाइट ये मैंने 18 इंच, क्योंकि हमारे जो टेबल का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ 18 इंच का होता है। तो 18 इंच के ऊपर मैंने इसके जो है पाए रखे हैं। ठीक है, अब ये पूरा एक फ्रेम बन चुका है। इसमें डिफरेंट टाइप की केले इस्तेमाल हुई और जो टूल मेरे इस्तेमाल हुए हैं, ये इसको हैमर बोलते हैं। ये हथौड़ी का काम करती है। मेरे पास सीज़र थी, वो अपना हेक्सा था। आरी का इस्तेमाल किया इस लकड़ी को काटने के लिए, क्योंकि कटिंग जितनी भी हुई है ये इन हाउस हुई है। फिर मैं कटर लेके आया था इलेक्ट्रिकल का, उस इलेक्ट्रिक कटर के थ्रू हमने ये सब काम किया है। ये हमारे पास बेंचेस तैयार हैं। अब सिर्फ टॉप कवरिंग रह गई थी, इस पर कलरिंग भी हो चुकी है। कलर हमने इसमें मारा है कि ताकि इस पर कोई दीमक शीमक हो, कोई जो है क्या नाम है वो काम ना हो, तो इसको हमने एक व्यू के लिए इसको कलरिंग भी कर दी है। ठीक है, अब ये देखेंगे मेरे पास इसका फ्रेम बन चुका है। अब फ्रेम के ऊपर मुझे इसकी टॉप कवरिंग करनी है। तो टॉप कवरिंग के लिए मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद मैंने इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है। हो गई। अब मुझे जो है इसको चेक करना है अंदाजे से कि भाई ये सही है नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, आई थिंक कि मुझे बेहतर लग रहा है कि ये बेहतर है, सही है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब करना होगा, इस पर कील ठोकनी होगी। ठीक है, यह मैंने कील ली। कील लेने के बाद इसके सेंटर में मैंने कील ठोक दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया भाई। ये देखिए, एक कील ठुक गई है। अब दूसरी कील मैं यहाँ से ठोकूंगा ताकि पकड़ाई अच्छी कर ली है ना। ये देखें, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कवर कर लेता हूँ। ये देखें, कील टेढ़ी हो रही है। बड़े टेक्निकल तरीके से टेढ़ी कील को मैंने सीधा कर दिया है। ठीक है, और नीचे हाथ मार के देख लें, कील नीचे तो नहीं निकली, तो ये बिल्कुल लकड़ी में गई। ठीक है, ये हमने 3 कीलें लगा दी हैं। अब एक चौथी कील का इस्तेमाल करना है, तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। लकड़ी दचक मार रही है क्योंकि ये बीच में खाली है, तो इसमें थोड़ा सा दबा के रखेंगे ना तो चोट सही पड़ेगी। जैसे कि मैंने दबाया ना तो चोट कैसे लगी है। अब ये देखें, ये जो टेबल है ये हो गई बिल्कुल तैयार। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके थोड़े से कैप को अंदर करने के लिए ये कर देना है। ठीक है,
ये देखें, अगर आप चाहें तो इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ओहो, मगर बड़ी एहतियात के साथ लगाएं क्योंकि ये शीट है ना, कलरिंग है, कलर ख़राब ना हो। ये देखें, ये लग गया। ये देखें, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी टेबल तैयार। अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट के लिए लगा दें ताकि इस पर बाकायदा जो है प्रॉपर मार्किंग के साथ काम होता है, कि मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। तो अंदाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल बेहतर रहा, कोई कील बाहर नहीं निकली, सब कीलें लकड़ी के अंदर ही गई हैं। ये देखें नाज़रीन, ये एक बेड, ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। इस टेबल को हमने इधर साइड पे कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरी टेबल को ले लेते हैं। देखें, दूसरी टेबल भी बिल्कुल इसी के तरीके से ये कवरिंग पे तैयार है, खांचा बना हुआ है, सही है सब। इसकी वजह से हमने क्या साइड कवरिंग भी लगा दी। ये गोले हमने इसमें लगाए 1.25 इंची के, ताकि इसकी ये शीट है ना, इसमें दिमक ना लगे, इसमें ये कवरिंग ना हो, बच्चे इसको निकाल ना सके, तो इसलिए हमने ये गोले लगा दिए हैं इसकी सपोर्ट के लिए। इसकी लाइफ बढ़ गई है गोले लगाने के बाद, ठीक है। तो अब ये लकड़ी पे हमने इसको रखा, फिर हम इसी तरीके से इसकी भी अलाइनमेंट वगैरह और इसकी फ़िटिंग चेक करेंगे कि भाई साइडों से कितना निकल रहा है, क्या है। और ये करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या बोल रही है टेबल। टेबल में कुछ वो तो मसले मसाइल तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है कहीं से। तो इट्स ओके, आई थिंक मेरे ख्याल में ये सही है। तो अब इस पर अगला मरहला हमारा वही कील वाला है। तो फिर हम बैठते हैं और बैठने के बाद इस पर कीले लगाते हैं। ये देखें, कीलों का जो तरीक़ेकार होगा ना, वो यही स्टॉप करो। हमने ये अपनी अलाइनमेंट वगैरह चेक कर ली, हमारी मेजरमेंट बिल्कुल इस वक्त सही है। अब हमें क्या करना है, अगला हमारा जो प्रोसीजर है वो है कीलों का है, ठीक है। ये मेरा टूल है, ये कील है मेरे हाथ में, ठीक है। तो अब मैंने पहली कील लगानी है इधर, तो थोड़ा जजमेंट करते हुए, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें काम करने से पहले, क्योंकि अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देते हैं। देखें, बिल्कुल लकड़ी के अंदर गई है और बाहर नहीं निकली है माशाल्लाह से। ये सिर्फ आपका जजमेंट है और आपका टैलेंट है। ये देखें, अभी देखें थोड़ी सी कील मुझे लगती है टेढ़ी होती हुई, तो मैंने इसको अभी से सीधा करने की कोशिश की। और अपनी टेक्निकल स्किल के साथ इस कील को पाए तक में तक पहुंचा दिया,
थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, काम सब कुछ हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप लगाएं तो आप कर ही लेंगे। ये देखें चौथी कील लगा रहा हूँ। ये देखें ये भी लग गई। अब साइडों पे हम 2-4 की रोड लगा देंगे ताकि हमारी टेबल मजबूत रहे। ये देखें ये देखें कील का साइज चेक करके लगाना पड़ता है ताकि कील बाहर ना निकले और कील ज़्यादा मोटी भी और पतली भी ना लगे। तो इसकी वजह से मैं कील का साइज़ वगैरह चेक करके लगा रहा हूँ। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी टेबल भी तैयार हो चुकी है। ये देखें मुझे डाउट था कि कहीं ये लकड़ी फाड़ ना दे और ये बाहर ना निकल जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टेबल ये देखें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये काम है। देखते रहें हमारे चैनल को, लाइक करें। इस किस्म की हम आपको नॉलेज देते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें हमारे टैलेंट को देखें और इसको अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।